तो आतंकवादी याकूब के जनाजे में ज्यादा लोग थे और अब्दुल कलाम जी के इसमें कम थे। आज लखनऊ से ये चलते चलते में हमारे साथ एक विशेष अतिथि है जिस चुनाव पर दुनिया भर की नजर लगी है, क्योंकि यहाँ पर एक साधु खड़े हैं, लेकिन उनको कुछ लोग मौलाना जी भी कहते हैं। तो मौलाना आचार्य प्रमोद जी का स्वागत है चलते चलते में। शुक्रिया। लोग आपको इस्लामाचार्य भी कहते हैं। तो ये तो सनातन धर्म की बहुत महानता है कि वो सबको साथ लेके चलता है। अगर कोई मुझे ये मानता है कि मैं मुसलमानों से भी मोहब्बत करता हूं और मुसलमान मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो ये तो इस देश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश की दोनों शक्तियां हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान दोनों मिलके किसी एक व्यक्ति को आदर करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसी चीजों को कॉकटेल भी कहते हैं। ये आपका नजरिया है। मैं तो ऐसी चीजों को गंगा जमनी तहजीब का संगम कहता हूँ, गंगा जमनी तहजीब का मरकज कहता हूँ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक मानता हूँ। सुरेश जी, ये कहाँ से आई गंगा जमनी तहजीब? इसमें तो हिंदू ही खत्म होता जा रहा है। नहीं, हिंदू खत्म होता जा रहा। तो ये सवाल 5 साल से तो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू उनको भी सवाल सम्राट कहते हैं। और उनके राज्य में 5 साल में अगर हिंदू खत्म हो रहा है, आप देखिए, बीजेपी तो ये कहती थी कि हिंदू खतरे में है, नेहरू की गलती हुई, इंदिरा गांधी की गलती हुई। अरे 5 साल से तो आप 5 साल से आप सत्ता में हैं। वो क्या करे? आपके जैसे आचार्य नाम एक तरफ है गोरख पीठाधीश्वर, दूसरी तरफ है कल्की पीठाधीश्वर। आप तो हिंदू में फूट पाड़ रहे हैं। माना कि मुसलमान आपके साथ खड़ा हो गया, आपके नबी के गाने और तमाम, क्या अभी उसको मैं क्या कहूँ, लेकिन ये तो आप सुरेश जी, आप जो मर्जी कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। सवाल करना आपका हक है, संदेह करना आपका हक है, क्योंकि आपने संदेह ही तो किया है। प्रश्न ये पैदा होता है सुरेश जी कि अगर कोई हिंदू और मुसलमान दोनों किसी को अगर कम्युनिटी को साथ लेके चलता तभी तो देश बनेगा। क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं? क्या इस देश का जब बंटवारा रोल था उसके बदले पाकिस्तान ले लिया ना? नहीं, जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए और उन्होंने हिंदुस्तान की इस मिट्टी में मरना कबूल किया, गांधी की कयादत, गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया, तो क्या गांधी को आप हिंदू नहीं मानते? तो उन मुसलमानों का दोष क्या है? क्या आप उन मुसलमानों को गद्दार मानते हैं? देखिए, ये तो हमारे पुरखों का बड़ा दिल था कि एक देश देने के बावजूद यहाँ पर लोगों को रख लिया। लेकिन अभी अगर वो कहेंगे कि नहीं, अब पाकिस्तान तो लड़के ले लिया, हंस के हिंदुस्तान ले लेंगे, तो कैसे दे देंगे? नहीं, कौन ले लेगा हिंदुस्तान? तो बच्चे पैदा करके तो ले ही रहे हैं ना। नहीं, ये गलत बात है। जो हिंदुस्तान की जमीन पे पैदा होता है, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होकर के हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाता, वो हिंदुस्तानी है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बौद्ध हो। तो आप एक गद्दार ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये जामा मस्जिद का ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर बोलता है कि अब हम इतने हो गए हैं कि एक और पाकिस्तान चाहिए। उसके खिलाफ आचार्य प्रमोद का आवाज उतना बुलंदी से क्यों नहीं आता जितना मोदी जी के खिलाफ आता है? नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो उनकी पार्टी देश से झूठ बोलती है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं ओवैसी के खिलाफ हूँ, मैं सच के साथ हूँ। अगर ओवैसी गलत बयानी करते हैं तो मैं उनका भी खिलाफ अगर क्या है, मैं बोलता हूँ गलत करता ही है। इससे ज्यादा नमक हराम आदमी कौन हो सकता है हिंदुस्तान में? नहीं, ये मैं उनको नमक हराम नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कह सकते? नहीं, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। आपने कहा, मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं ना तो ओवैसी के साथ हूँ और ना मैं किसी दूसरे फेनेटिक आदमी के साथ हूँ, ना मैं जाकिर नाइक के साथ हूँ। मैं इस देश के साथ हूँ, मैं इस देश। लेकिन जाकिर नाइक के एक चेले आपके भी चेले हैं। कौन? दिग्विजय सिंह। नहीं, दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के चेले नहीं है। दिग्विजय सिंह एक बहुत बड़े सनातन धर्म के मानने वाले हैं और 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा नर्मदा की अगर कोई करे, वो जाकिर नाइक का चेला हो सकता है। वह मंच पे जाके बोलते हैं कि मैं तो आज धन्य हो गया जाकिर जी आपके मंच पे आके। दिग्विजय सिंह जी ने कभी नहीं कहा होगा। मैंने वीडियो दिखाए हैं। अरे साथ सुनिए। अच्छा, आप ये तो मानते हैं कि जाकिर नाइक का सबसे एक्सपर्ट हिंदुस्तान में कोई हो तो सुदर्शन है? अब मेरा इंटरव्यू आप कर रहे हैं, इसका वीडियो क्या दिखाएंगे? वीडियो पे मत जाइए। दिग्विजय सिंह जी से बड़ा हिंदू कोई हो नहीं सकता। ओके, दिग्विजय सिंह से बड़ा हिंदू इस देश में नहीं है। मैं क्योंकि आचार्य प्रमोद उनके गुरु है, तो इससे बड़ा क्या? फिर आपके फॉर्मूले वाला ही नहीं, सवाल ये नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सवाल नहीं है यहाँ, सवाल सिर्फ दिग्विजय सिंह जी का है। मैं कह रहा हूँ ना, दिग्विजय सिंह जी से बड़ा कोई हिंदू नहीं, और दिग्विजय सिंह सबसे बड़े हिंदू भी हैं और दिग्विजय सिंह सबसे बड़े हिंदुस्तानी हैं। दिग्विजय सिंह का जो व्यक्तित्व है और उसको किल करने की कोशिश की गई है, साजिशें की गई हैं। मेरा सवाल दिग्विजय सिंह पे नहीं है, ना मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, आपने हिंदू और मुसलमान की बात की। पहली बात तो हिंदू और मुसलमान इस देश की ताकत है। दूसरा, अगर
अगर देश की आजादी में क्या अशफाक उल्लाह खां शहीद नहीं हुए? हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो वीर अब्दुल हमीद शहीद नहीं देखिए, हुआ? जिन्होंने इस देश के लिए प्राणों की नहीं, बलि दी, आप- मैं उनकी जाति देखता नहीं, मैं उनको हिंदुस्तानी मानता हूँ। आपको हिंदुस्तान में कोई मुसलमान ऐसा मिला जो गद्दार है? पूरी पार्टी बीजेपी जो है, और आप बीजेपी के तमाम नेता सुरेश जी, और जो आपके भी बड़े प्रिय शिष्य हैं, उनसे कभी ये सवाल नहीं करते कि तुम हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तानी क्यों कहते हो? उनसे कभी सवाल किया? आपने गिरिराज सिंह से किया, आपने बहुत उमा अच्छा भारती से धर्म का किया, काम करे। आपने साध्वी प्रज्ञा से क्या? नहीं, मैं क्या तो है? साध्वी पक्ष, नहीं, नहीं, साध्वी प्रज्ञा के मैं साथ हूँ। नहीं, नहीं। आपको पता होगा तो उनकी गिरफ्तारी के पहले दिन से मैं साध्वी प्रज्ञा के साथ हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। हेमंत करकरे शहीद हुए नहीं हुए? वो पाकिस्तानी थे, वो देखिए- देश के गद्दार थे। देखिए, वो मैंने कहा साध्वी ना, प्रज्ञा देश अगर ये के लिए कहती है, मरने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम नहीं हैं। साध्वी प्रज्ञा का अगर उत्पीड़न हुआ तो हमें भी ठेस लगी, लेकिन क्या हेमंत करकरे की शहादत का अपमान करना ठीक है? आज तो आप उन्होंने माफी मांगी उसके लिए, हैं? उन्होंने माफी मांग ली उसके लिए। माफी मांगी? आप साध्वी प्रज्ञा को शुभकामना देंगे कि नहीं, मैं तो चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह की वहां जीत हो। तो ये तो देखिए, क्योंकि आप दिग्विजय आचार्य सिंह- प्रमोद एक साध्वी के साथ खड़े नहीं हो सकते, या उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ खड़े नहीं हो साध्वी सकते। प्रज्ञा जब तक हेमंत करकरे को गद्दार नहीं कह रही थी, मेरे हृदय में उनके प्रति सम्मान था। दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा, अगर दोनों में तुलना की जाए तो दिग्विजय सिंह सबसे बड़े हिंदुस्तानी भी और सबसे बड़े हिंदू हैं। साध्वी प्रज्ञा से बड़े हिंदू दिग्विजय सिंह हैं। मैं चुनाव में जाऊंगा उनके, मैं आप तो स्टार प्रचारक बनाया मैं जाऊंगा आपको कांग्रेस ने। मैं सुरेश जी जाऊंगा, लेकिन ये सवाल हाँ। आप क्यों नहीं करते इनसे? अच्छा, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार है, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी है, तो राजनाथ सिंह जी क्यों मुसलमानों के घर जा रहे हैं? उनकी बताए ना क्यों जा रहे हैं? नहीं, और 100% गली गली जा को रहे तो हैं। हमने नहीं कहा ना, 100% को तो नहीं कहा हमने भी। हम कहा 100% को कह रहे हैं। कितने प्रतिशत मुसलमान गद्दार हैं? अब ये उन्होंने मेजोरिटी में साबित करके देना चाहिए कि ज्यादा हिंदुस्तानी है। वो जान दे दें अपनी, क्या दे दें, प्राण दें? कौन सा कम से सबूत कम चाहिए? उनके प्राण लेने चाहिए जो देश के खिलाफ बोलते हैं। अबू कलाम आजाद, वो तो APJ देखिए, उनको कलाम, तो मुसलमान भी वीर हिंदू नहीं अब्दुल मानते। हमीद। उनको तो मुसलमान भी मुसलमान नहीं मानते ना। जिस दिन उनकी समाधि हुई या उनकी अंत यात्रा हुई, उनको सुपुर्द खाक किया गया, उसी दिन याकूब के लिए जनाजा निकला था मुंबई में। तो आतंकवादी याकूब के जनाजे में ज्यादा लोग थे और अब्दुल कलाम जी के इसमें कम थे। उनके यहाँ पर रामायण रखी गई थी क्योंकि वो पढ़ते थे, गीता रखी गई थी तो पढ़ते थे। तो मुसलमानों ने उस म्यूजियम में जाने से मना कर दिया। बताइए, जो आतंकवादियों को शहीद कहती है महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी से सवाल आपने नहीं किया कि बिल्कुल किया। तुमने इनके साथ सरकार क्यों बिल्कुल बनाई? किया। हैं? मैं तो कहता हूँ कि उससे बड़ा गद्दार हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अगर महबूबा मुफ्ती गद्दार है, पीडीपी गद्दार है, तो बीजेपी गद्दार नहीं हुई, गद्दार के साथ खड़ी रही? तो हमारे ये दबाव में सवाल- उन्होंने छोड़ा ना। किसके दबाव तो में? आप छोड़ दीजिए, हिंदू समाज के दबाव में। नहीं, मैं- आप राक्षसों के साथ खड़ा होना छोड़ दीजिए। लोग तो आपको शुक्राचार्य कहेंगे आने वाले दिनों में। नहीं, मुझे शुक्राचार्य कहो या शनिचार्य कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस देश की एकता के लिए काम करता रहूंगा। मगर मेरा सवाल है आपसे, और आप पूछिएगा बीजेपी वालों से, बीजेपी ये कहती है कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हिंदुत्व के लिए क्या किया 5 साल में? मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा मैं क्या जिसके काम लिए किया? मोदी जी की तारीफ करूंगा, बताएं। विश्व में कहीं पर भी हिंदू प्रताड़ित होता है तो भारत में आकर वो शरण ले सकता है। वो इसका नेचुरल होम डेस्टिनेशन है। ये कानून उन्होंने लाया, ये हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, ऐसा मैं मानता हूँ।